हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। ओके ओके, अच्छा, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट। आपके करियर पे किसी ने चढ़ाई कर दी है भाई। आपके करियर को ख़त्म करने के लिए ग्रेवयार्ड, शमशान में कुछ किया जा रहा है भाई। यहाँ पे पहले ही निकल के आ गया कार्ड कि आपका करियर ख़त्म हो जाए, आपका फोकस अपने करियर से हट जाए। अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस से आपका फोकस हट जाए। यानी टोटल यहाँ पे ये लोग ध्यान इसमें इस समय कोई ऐसा दे रहा है, किसी को ऐसा लगा था, सब यहाँ पे एक लोग नहीं और लोग भी हैं, सबको ऐसा लगा था, सबने सोचा था कि इस बार रास्ता बिल्कुल साफ़ है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, तो बड़े तेज़ी से आपकी तरफ बढ़े हैं आपके करियर को ख़राब करने के लिए। लेकिन सामने का नज़ारा, कुछ नज़ारा इन्हें दिखाया, देखते हैं क्या नज़ारा है। आप जो फोकस्ड हो ना, आप अपने लाइफ में फोकस्ड होने के कारण क्योंकि आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं है, अपने करियर की तरफ है, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इनको कोई काम धंधा नहीं है, आपका करियर चौपट करना, उसमें कोई ग्रेवयार्ड मैजिक करना, किसी शमशान में जाके आपके करियर को ख़राब करने के लिए ये कुछ ना कुछ यहाँ पे कारस्तानी। देखिए यहाँ पे यहीं पे इनके जीवन में जजमेंट आ रहा है। जो आपको देंगे उससे भी बढ़ बढ़ के इन्हें जजमेंट मिलने वाला है। ये जो शमशानी क्रिया कर रहे हैं ये इन्हीं के सिर पे जाके फटने वाला है, क्योंकि यहीं पे जजमेंट भी आ गया बहुत तगड़ा। इनकी नीयत बहुत घटिया है। आपके जॉब, करियर या बिजनेस, जो भी आप करते हैं, जहाँ से आपकी अर्निंग हो रही है, ये एग्जैक्ट वहाँ पे जाके वार कर रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे आपके करियर पे आप फोकस्ड हो ना, और आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, जो ये देख नहीं पा रहे। देखो ये कार्ड भी वही दिखाता है कि आप अपने पेंटिकल्स की तरफ फोकस हो, अपने पैसे कमाने में लगे हुए हो, पैसे की ज़रूरत आपको है और पैसे पे आपका ध्यान है। किसी से दुश्मनी या दोस्ती पे आपका ध्यान नहीं है, और ये चाहते हैं वहाँ से फोकस आपका हट जाए, हिल जाए, ताकि आप पूरी तरह, ओ माय गॉड, देखा आपने, डेथ, आपका करियर चौपट करना, आपकी डेथ करने के लिए यहाँ पे डेथ स्पेल किए जा रहे हैं आपके ऊपर। और कहाँ किए जा रहे हैं? शमशान में। ये कॉफिन जहाँ पे होती है, जहाँ से लोगों को जहाँ दफनाया जाता है, कोई चर्च, कोई शमशान घाट, कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पे आपका करियर ख़राब करना, आपको डेथ तक कैसे पहुँचाना है, ये सारी प्रक्रिया में लगे हैं। पर यहीं पे जजमेंट है, यहीं पे एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, और ये सारी चीज़ें रिवर्स होके इनके ही तरफ यहाँ पे जाती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। ओह माय गॉड। या फिर कुछ ऐसा ये पैसे के रिगार्डिंग आपको फंसाना चाहते हैं, पैसे का लेन देन आपका इनका होता हो, या कुछ पैसे को लेके झगड़े झंझट आपके इनके साथ हुए हों, तो ये आपको कोर्ट तक आपके ऊपर कोई केस कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप बच गए तो। यहाँ पे जिस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, अगर ये अच्छी तरीके से बैकफायर नहीं हुआ, वैसे तो होगा क्योंकि यहीं पे जजमेंट भी है, तो यहीं पे निपटारा, यहाँ पे एंजल्स यहीं पे निपटारा करने वाले हैं। जहाँ से बात उठी वहीं पे दबने वाली है, निपटारा यहीं होने वाला है। और भी इनकी नीयत निकाल के देखते हैं
यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे के लेन देन में या पैसे के से रिलेटेड ये कोई आपके ऊपर कोर्ट केस कर सकते हैं, आपको कहीं फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जजमेंट है। इसीलिए देखिए जजमेंट का कार्ड आ गया ना, इसलिए कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे देखिए फंसाना, कहीं गिरा देना, कहीं से उठने नहीं देना, मूर्ख बना देना। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, क्या कोई साइन किया हुआ पेपर वगैरह इनके पास आपका है? अगर है तो आप अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, इनसे बड़े प्यार से ले सकते हो। क्या आप एक साथ मिलके बिज़नेस करते हो या फिर कुछ एग्रीमेंट आप लोगों ने साइन कर रखा है? तो आपको देखना है कि कहीं भी फंसने वाला काम अगर पास्ट में किया गया है तो यहाँ से आपको बहुत आसानी से, बहुत प्रेम से उन चीज़ों को निकाल लेना है। और नहीं भी है तो ये साजिश है एक। अगर ऐसा कोई मैटर नहीं है कि आपका साइन किया हुआ कोई पेपर जिस पे इन्होंने अपने हिसाब से कोई चीज़ें लिखी हों, अगर ऐसा नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई साजिश है जहाँ पे आपको फंसे, क्योंकि कोर्ट की एनर्जी भी आई है और यहाँ पे खाई है सामने और आप मस्त मौला इनके ऊपर बहुत भरोसा करते हो, आराम से जा रहे हो। आपको कभी नहीं ऐसा फील हुआ कि ये आपके साथ धोखा कर सकते हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन, ये जो डॉगी है ना, आपकी ये लॉयल्टी को शो करते हैं। तो आपकी डॉगीज़ आपकी इंट्यूशन जो है आपको यहाँ पे बार बार किसी प्रॉब्लम में फंसने से बचा रही है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। भरोसा इतना करते हो आप ईश्वर पे या इन लोगों पे जिनके साथ आप जुड़े हुए हो कि आप इनके भरोसे पे कहीं भी आँख बंद करके कूद सकते हो। लेकिन ये जो आपकी इंट्यूशन क्या कर रही है, जागो ज़रा, नीचे भी देखो कि क्या है। ऊपर सिर करके क्यों जा रहे हो, मुंह ऊपर करके जा रहे हो कि यहाँ पे खाई खोदी हुई है, आप देख ही नहीं रहे हो, डेंजर है। तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अगर यहाँ पे कोई ख़तरा है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। और यहाँ पे सन है आपके सिर के ऊपर, डिवाइन की ब्लेसिंग है। देखो डिवाइन के भरोसे पे आप इतना यकीन करते हो डिवाइन पे कि आप उनके भरोसे पे कहीं भी आँख बंद करके कूद सकते हो। लेकिन डिवाइन ही आपको इंट्यूशन के रूप में गाइड कर रहे हैं कि ठीक है, भरोसा सही है पर आगे तो देखो, आँख तो खोलो कि लोग आपके पीठ पीछे कर क्या रहे हैं। तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। लेकिन आपको रेड फ्लैग्स है, इग्नोर नहीं करना है, आपको ज़रूर देखना है कि कौन लोग हैं आपके पीठ पीछे जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे ब्लैक मैजिक, अगेन, ओ माय गॉड। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपके करियर पे अटैक, इसके बाद डेथ स्पेल्स, इसके बाद आपको यहाँ पे पूरी तरह से बीमार करने के लिए एक आइसोलेशन में, ऐसी हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है, ये अकेला करना, बीमार कर देना ताकि ये करियर आपका चौपट हो जाए। देखिए इनकी नज़र आपके पैसे पे, आपके करियर पे, आगे नहीं जाने देना चाहते आपको किसी भी कीमत पे। आपका जो टैलेंट है ना, आपका जो बिज़नेस है या जॉब है, उसको पूरी तरीके से ये ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक हेल्थ इश्यूज़ मुझे दिख रही, कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ के लिए ये शमशान में जाकर के कोई क्रिया ऐसी हो रही हो सकती है कि आपके हेल्थ को पूरी तरीके से बर्बाद किया जाए। लेकिन इसी कार्ड में मुझे 4 नंबर दिखा है, 4 नंबर का कार्ड है ये कितनी भी कुछ कर लें, लेकिन यहाँ पे एंजल्स की इतनी बड़ी ब्लेसिंग बनी हुई है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि हर तरफ से हमला हो रहा है, 1-2 तरफ से नहीं हो रहा है, हर तरफ से। इन्हें इस बार लगा था कि इनका रास्ता साफ़ है और बहुत हद तक इन्होंने आपको बर्बाद करने की पूरी साजिश यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं। सोचा था कि इस बार बिल्कुल रास्ता साफ़ है, तो ये क्रियाएं तो ये दूर दूर से कर रहे थे, मगर इन्हें हर क्रिया करते समय आपका चेहरा याद आ रहा था और इन्हें ऐसा लग रहा है क्रिया तो कर रहे थे आपके खिलाफ, लेकिन हर जगह जजमेंट, यानी इनके साथ कुछ बुरा भी हो रहा था। जब जब ये क्रियाएं कर रहे थे, किसी भी शमशान में जा रहे थे, कुछ हो रहा था, तो कुछ नेगेटिव इनके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आ रहा था बार बार। क्योंकि ये चीज़ देख रहे थे कि कुछ तो है, आपके पास प्रोटेक्शन है किसी चीज़ की, कि ये नेगेटिविटी, भले रास्ता साफ़ है लेकिन हर जगह आप ही ने दिखाई दे रहे थे कि आप एकदम बिल्कुल झुके नहीं, तन के खड़े हो कि भाई कितनी मैजिक करना है कर लो। यानी कि इन्हें आभास ये हो रहा था कि जहाँ भी ये मैजिक करने जा रहे हैं वहाँ आपकी उपस्थिति है। एक्चुअल में आपकी उपस्थिति नहीं थी वहाँ पे आपके हायर सेल्फ यहाँ पे काम कर रहा था बहुत ज़्यादा। आप अपने हायर सेल्फ को
पाने के बहुत नज़दीक हो, बहुत नज़दीक हो, तो ये आपका हायर सेल्फ आपको हर जगह, हर उस शमशान में ये उपस्थित रहा है, हर ब्लैक मैजिक के समय पे उपस्थित रहा है, जहाँ कि तुरंत आपको वहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है। इन्हें लगा था कि इनका रास्ता साफ़ है, पर पता नहीं इनको क्या इल्यूज़न वहाँ पे हो रहा था, इन्हें कोई भ्रम हो रहा था कि हर कदम पे इनका ना वहाँ का नज़ारा देख के ये एकदम तिलमिला उठे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे आपकी उपस्थिति है। इनका सारा किया धरा बिल्कुल चौपट हो रहा था, लेकिन भ्रम था ना, इसलिए कभी सोच रही थी आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो। आपका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा था। 4 नंबर का कार्ड है, आपका ही हायर सेल्फ आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, और इन्हें उसकी आभासना हो रही थी कि यहाँ पे कहीं आप तो नहीं देख रहे हो। इन्हें ऐसा लग रहा था आप कहीं से देख रहे हो, और इनकी हालत ख़राब थी। और यहाँ पे सामने का नज़ारा देख एकदम ये बिलबिला उठे, तिलमिला उठे, क्योंकि इन्हें लगा कि भाई हम इतना छुप के सब कुछ कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन, आपकी स्थिति कैसे यहाँ पे मौजूद इन्हें मिल रही है, कैसे मिल रही है। और ये परेशान, ये बहुत परेशान हुए। आपके धन पे, पैसे पे भी भाई, क्योंकि आपका करियर चौपट इसलिए करना है, आपके पास पैसे बहुत है, किस तरीके से आपके पैसे को बर्बाद किया जाए, किस तरीके से इन्हें मिले आपका पैसा। तो ये कोई फैमिली के लोग, कज़न्स भी हो सकते हैं, जो आपका हक हिस्सा हड़पना चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है। आपके पैसे के लिए 3 लोग इतना परेशान है, इतना परेशान है कि जिसकी कोई हद नहीं है। आपके पास कोई अच्छा खासा एसेट हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, पैसा हो सकता है। काफ़ी यहाँ पे ना हो सकता है आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, जहाँ पे कुछ लोग इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, भ्रम जाल भी फैला रहे, और आपको कोर्ट कचहरी में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको खाई से भी धकेलना, यानी कि कहीं फंसा देने की कोशिश, बीमार करने की कोशिश। डेथ स्पेल ऑलरेडी यहाँ पे हो रहा है, लेकिन जजमेंट आपके लिए यहाँ पे है ज़बरदस्त। ये कुछ भी कर ले, जजमेंट तो आके ही रहेगा, क्योंकि जजमेंट पहले ही आ गया है। काफ़ी तेज़ी इनके काम में दिखाई दे रही है, लेकिन ये निराश भी हो रहे, निराश भी होते हुए नज़र आ रहे। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये आपको देख रहे हैं काफ़ी अलर्ट मोड पे। कोशिशें इनकी बेकार जा रही हैं, क्योंकि बीमार करने की कोशिश कर रहे थे आप, तो उतने अच्छे खासे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। 10 ऑफ सॉर्ड्स आप यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये आपको अच्छा खासा भला स्वस्थ और अपना काम करते हुए देख रहे हैं। जॉब पे, करियर पे फोकस आप कर रहे हो, तो इन्होंने जितनी हद तक जाना था उतने हद तक गए हैं, ये ऐसा नहीं कि नहीं गए हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप अलर्ट हो। यहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है, एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग। एंजल्स वहाँ देख रहे हैं जहाँ जहाँ ये आपके लिए क्रियाकलाप कर रहे हैं, वहाँ पे एंजल्स की नज़र जा रही है। ओह माय गॉड, द सन। देखा आपने, ये कुछ भी कर लें आप यहाँ पे चमक के ही रहोगे भाई। शाइन करने के लिए आए हो, आप शाइन करोगे। ये पेंटिकल्स आपके ही रहेंगे, जिसके हैं, जिसने मेहनत से कमाए हैं उसके ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सन की रोशनी पड़ रही है आपकी ज़िंदगी पे। ये अंधेरे लोग, ये काले कारनामे करने वाले लोग विलुप्त होने वाले हैं, बिल्कुल आपके लाइफ में दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। आपके जीवन में भाई उजाला आ रहा है। उजाला मीन्स आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, आप अपने लाइफ में आगे ही बढ़ते जा रहे हो। फोकस से आपका हट नहीं रहा है। जो फोकस आपने अपने करियर पे बनाया है वो बना के ही रखा, कोई कितनी भी तेज़ी से आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 10 लोग आपका पैसा हड़पने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भाई सन निकल आया। आपके जीवन से नेगेटिविटी हट चुकी है। हट भी कब हुई, कब हट गई, इसका तो आपको पता भी नहीं चला, और सामने का नज़ारा देख के तिल मिला गए कि ये जितना ही आपके लिए बुरा करने की सोच रहा है, आप उतना ही सन की तरह यहाँ पे शाइन कर रहे हो, उतना ही चमक रहे हो। खुशियाँ आपके जीवन में आ चुकी है। अंधेरा छट गया, सन निकल आया। भी रात जो इन्होंने आपके जीवन में एक अंधेरी रात डालने की कोशिश की थी कि आप उस अंधेरी नेगेटिविटी की रात में अकेले पड़े रहो और ये सारे मैजिक आपके ऊपर काम करे। लेकिन कितने भी बादल आए, लेकिन फाइनली सन निकल गया आपके लाइफ में, सन आ गया। देखो फिर से वही चीज़ है, मून मैजिक आपके ऊपर। अब एवरी फुल मून, न्यू मून पे ये आपके ऊपर डार्क स्पेल कर रहे आपके लाइफ में। थर्ड पार्टी की अब देखो कितने पैतरे ये आजमा रहे हैं, सारी चीज़ों से थक गया। अब आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी की एंट्री करवाने की सोच रहे हैं, ताकि अब आपको अपनी फैमिली से भी धुतकार मिले, अपने घर से भी धुतकार मिले,
प्रॉपर्टी से भी आप ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपके पास है ये इनके नज़रों में गड़ी हुई है, तो अब आपके घर को तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। न्यू मून, फुल मून पे आपके ऊपर यहाँ पे मून मैजिक किए जा रहे हैं ताकि इस प्रॉपर्टी से आपके उल्टे सीधे कारनामे आपकी फैमिली के नज़र में आए और इस प्रॉपर्टी से आपको बेदखल किया जाए ताकि आपको कुछ भी ना मिले, लेकिन आप प्रॉपर्टी के बदौलत ज़िंदा नहीं हो। आपका करियर बहुत अच्छा है, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, एंजल्स की ब्लेसिंग है, ये कुछ नहीं कर सकते। वक्त भी आपके साथ है भाई, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका वक्त बदल गया है, सन निकल आया है, अंधेरा जा रहा है, ब्लैक मैजिक जा रहा है। थर्ड पार्टी कितना भी ये कोशिश कर लें आपके लाइफ में एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि आपका इन सब चीज़ों पे फोकस ही नहीं है, आप अपने करियर पे फोकस्ड हो। और वक्त, व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड फॉर्चून, आपका बहुत सुंदर भाग्य यहाँ पे उदय होता। ये सन का कार्ड इसलिए ही निकला कि भाग्योदय आपका हो रहा है, और जब ये आपका भाग्योदय हो रहा है, आप चमक रहे हो, उसी के बीच में ये फिर से घुस के आए हैं आपके ऊपर। थर्ड पार्टी लादने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो और आप अपने घर से बेघर हो जाओ, लेकिन ये चीज़ें संभव नहीं है। इस कार्ड को यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, इस कार्ड को इधर ही होना चाहिए। सन निकला, अंधेरा ख़त्म हुआ, आपका भाग्य जागा। अब ये थर्ड पार्टी, अगर कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में, ये कोई भी हो सकता है जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है, अब ये साइडलाइन होने वाला है। इस कार्ड को मैंने इसीलिए साइड किया कि मुझे यही इंडिकेशन मिल रहा है कि ये इंसान साइडलाइन होने वाले हैं, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इनको मैं इधर रखूँगी ही नहीं, ये नेगेटिविटी फैलाने इधर साइड में जाएं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपका काम कर रहा है, वक्त सही आपका चल रहा है। अब ये आपका वक्त है, ये कितनी भी कोशिश कर ले आपको हार्म नहीं पहुंचा सकते। अच्छा, जो भी अभी ये मैजिक करेंगे ना, ये इनके ऊपर ही सब जाएगा बैकफायर, क्योंकि मून मैजिक है। और सन, बताओ अगर सन और मून में कौन तगड़ा है? सन तगड़ा है। तो अभी जिसके जीवन में सूरज निकल आए, उजाला हो गया, तो उसका मून मैजिक करके क्या ये बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो अभी इन्हें साइड में रहने दो, क्योंकि ये इनके ऊपर ही जाने वाला, इसलिए वहीं पे इन्हें छटपटाने दो। और अभी देखते हैं आपके लिए क्या है। ये आपको ना एक एम्परर की तरह देख रहे, एक योद्धा की तरह देख रहे। पहले आप रहे होगे इमोशनल, काफ़ी इमोशन से डील करते रहोगे, लेकिन इस समय देख रहे हैं कि अगर आपको किसी कोर्ट कचहरी के मैटर में भी फंसाना चाहते हैं ना, कोई साजिश रच रहे, तो इन्हें पता है आप इन्हें रख के दोगे अच्छी तरीके से, क्योंकि आप यहाँ पे एम्परर की एनर्जी में हो। सांच को आँच नहीं होती है। जो इंसान सच्चा होता है ना, उसके लिए कोई भी आरोप लगा दो, पीठ कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसे पता है, सच्चाई मालूम है कि उसने कुछ किया ही नहीं है, तो तुम क्या आरोप लगा दोगे? और आज लगा भी तुमने दिया, तो वो जहाँ पे भी फैसला होना है सच्चाई ही सामने आएगी, क्योंकि एविडेंस कहाँ से लाओगे? आरोप तो लगा दोगे, कहाँ से एविडेंस लेके आओगे? कि आपको ये एक एम्परर की भूमिका में देख रहे हैं, आप 1 to 1 इनसे फेस टू फेस लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हो, क्योंकि अब आप भी देख रहे हो इनकी साजिशों को, और आप सब कुछ नोटिस कर रहे हो कि हो क्या रहा है। तो अभी आपने ऐसे धूप में दाढ़ी नहीं सफ़ेद की है, ये जो आपकी दाढ़ी है ना, ये अनुभव आपको है कि ज़िंदगी कैसे कैसे मोड़ से आपको लेके जा रही है, और सबकी नीयत का आपको पता चल रहा है। ये दाढ़ी आपको बहुत अनुभव से ये सफ़ेद हुई है, ऐसे धूप में नहीं सफ़ेद हुई है। तो ये आपको नादान, पहले फूल समझ रहे थे, यहाँ पे कहीं फूल का कार्ड है, ये आपको ऐसा नादान फूल समझ रहे थे, पर आपकी ज़िंदगी पूरी यू टर्न ले चुकी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, बहुत ज़्यादा सन की। देखो यहाँ पे आपके बर्थ चार्ट में सन की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत ज़्यादा। तो आपको चमकाने के लिए यहाँ पे सन की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी, इसे कोई हिला नहीं सकता। इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपके बहुत ज़्यादा करीब आएगा जो ना, वो बहुत कर्मा भुगतेगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप एक योद्धा हो, सन की तरह चमक रहे हो। इतना स्ट्रेंथ आपके अंदर है कि आप किसी भी ऐसे बेईमान इंसान का एक झटके में खात्मा कर सकते हो। पर नहीं, आप एम्परर हो तो आप अपनी शक्तियों का गलत दुरुपयोग नहीं करोगे। लेकिन हाँ, अगर कोई आपको गलत साबित करने की कोशिश करोगे तो आप बराबर लड़ोगे और ये साबित करके दिखाओगे कि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो वही है ना, एविडेंस कहाँ से लाएंगे? आरोप तो लगा सकते। बहुत तेज़ी से ये लड़ने झगड़ने के लिए आपकी तरफ बढ़ सकते हैं भाई, क्योंकि ना इन्हें एविडेंस चाहिए। देखो अभी मैंने एविडेंस की बात की है,
तो हो सकता है इन्हें कोर्ट में कोई आपके खिलाफ एविडेंस चाहिए तो ये आपसे अननेसेसरी आके भिड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े हिट कर सकते हैं, कहीं चोट लग सकती है आपको, और कहीं गुस्से में आपने भी अपनी तलवार खींच के इन्हें, या तलवार नहीं किसी भी चीज़ से अगर गुस्से में इन्हें हिट कर दिया तो ये इनके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस है। इनका रास्ता, ये जिस रास्ते से आ रहे हैं, भागना नहीं है आपको, लेकिन अगर ये आपको ऐसा लगता है कि कुछ बुली कर रहे हैं, कुछ आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने कहा ना, बिल्कुल सुनना ही नहीं है, अपने रास्ते निकल जाना है। क्योंकि इन्हें कुछ ऐसी चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोर्ट में पेश कर सकें कि आप गलत हो। तो यहाँ अभी मैंने जो बोला था यही कार्ड, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कोई बढ़ रहे हैं ये लोग, क्योंकि एविडेंस नहीं रहेगा तो फिर एक करेंगे क्या, कुछ नहीं कर सकते। तो ये एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कुछ हिट करने की, लड़ाई झगड़े करने की, क्योंकि आपकी मेहनत को मिट्टी में मिलाना है इन्हें बुरी तरीके से। जो आपने मेहनत से अपने जीवन में पैसे बनाए हैं उसे कोर्ट कचहरी में बर्बाद करवाना है, और आपके पैसे पे तो इनकी बुरी नज़र है ही। जो मेहनत से आपकी कमाई आपने कमाई है, हो तो पैसे की रिगार्डिंग ही ये कोई केस लेके जा सकते हैं, क्योंकि पेंटिकल्स है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपकी मेहनत का पैसा ये ठगने के लिए बहुत सारे कारनामे कर रहे हैं। एकदम कूल माइंड, ठंडे दिमाग से आपको, आप सन हो इसीलिए मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ कि देखिए, सन जिसके बर्थ चार्ट में होता है ना, वो थोड़ा सा गुस्से वाला ज़रूर होता है। शौर्य, आपके अंदर शौर्य है, ऐसे ही नहीं आप एम्परर हो, क्योंकि आप किसी की सह नहीं सकते। अगर आप गलत नहीं हो ना, तो एक देगा तो उठा के आप भी दे सकते हो उसको। लेकिन यहाँ पे आपको शांत रहने के लिए, कहीं पे भाग जाना सही होता है और कहीं पे युद्ध लड़ना सही होता है। तो ऐसे जहाँ लोग हों कि कहीं पे आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ से मैं भागने को नहीं कहूँगी, पर हट जाना है, अवॉइड कर देना है उस चीज़ों को। ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि जो नीच किस्म के लोग होते हैं ना, वो आपको गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखो मैंने कहा ना, ये आपका इतना ये रेपुटेशन ख़राब करना चाहते हैं, और आपके ऊपर कोई चोरी का इल्ज़ाम, कोई पैसे छीनने का इल्ज़ाम, या फिर कुछ झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। पीठ में खंजर घोंपने वाले हैं। आपको इनसे बहुत दूर रहना है। आसपास भी फटके ये, तो आपको जिस भी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, आपको मैनेज करना है कि आप इनके मुंह ना लगो बस। क्योंकि आपके भी अंदर यहाँ पे इस समय सन की एनर्जी है, आपको भी गुस्सा आ सकता है ना। मून ठंडा होता है पर सन गर्म होता है, तो यहाँ पे आपसे लड़ाई झगड़े होने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और ये जानबूझ के करेंगे ताकि आपको कहीं फंसाएं। और ये जो 1 नंबर के चोर लोग हैं ना, इनकी ये जो हरकतें ये छुपी रहे, आप बदनाम हो। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है। एक ही कार्ड लेंगे, बिल्कुल ये कुछ छुपे हुए, ये कुछ छुप के कुछ छुपा रहे हैं आपसे। आपको कहीं पे कोई चीज़ें छुपा करके कर रहे हैं। यहाँ पे बुक्स है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, कुछ साजिश यहाँ पे चल रही है, कुछ छुपा हुआ है। तो इसीलिए आपको इनसे कोसों दूर रहना है। कुछ छुपा हुआ है जो बहुत सामने अचानक से निकाल सकते हैं। तो इन्हें जो लग रहा था ना, सबने मिलकर यहाँ पे सोचा था इस बार रास्ता बिल्कुल साफ़ है, मगर सामने का नज़ारा देख के ये बिलबिला उठे हैं बुरी तरीके से, और एक नए तरीके ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 4 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 18 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 13 नंबर, 13। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। और अब देख लेते हैं यहाँ पे एज क्या हो सकती है यहाँ पे। एज यहाँ पे 40 किसी की हो सकती है, एंड 58, 33, 32 एंड 47, 59 एंड 44, 40 किसी की एज हो सकती है। 56, ठीक है, ये मुझे एज दिखाई दे रही है। और अब आपके लिए लेंगे हम गाइडेंस, देखते हैं क्या गाइडेंस आता है आज आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज है तो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मैसेज भी दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी।
नार्सिसिस्ट, अच्छा, तो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, इनके टुकड़े टुकड़े भी कर दो, ये मर जाएंगे पर अपना घमंड नहीं छोड़ेंगे। ईगो बहुत चरम पे होता है इनका ईगो। तो भाई कोई आप किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हो, या मेरे व्यूअर्स में कोई ऐसे इंसान है जो किसी नार्सिसिस्ट के चंगल में फंसे हुए हो, तो बहुत सारे यहाँ पे इन नार्सिसिस्ट के जीवन से कैसे डील किया जाए, इन लोगों से कैसे निकला जाए, बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में बताते भी हैं। तो आप किसी से राय मशवरा ले सकते हैं, क्योंकि ये बड़े डेंजरस होते हैं और ये बड़े ही सेल्फिश होते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई नार्सिसिस्ट है तो आपको यहाँ पे एडवाइस लेने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। गोल्ड डिगर, मैंने कहा ना आपके पैसे पे नज़र है, ये पैसा और यहाँ पे भी पैसा। मैंने पहले कहा था इन 3 लोगों की नज़र, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी, 3 लोगों की एनर्जी, आपके पैसे पे बहुत ज़्यादा इनकी नज़र है। ये कार्ड, ये देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो कार्ड है ना, 3 लोग गोल्ड डिगर, आपके पैसे पे, प्रॉपर्टी पे, कुछ भी आपके पास हो सकता है, एसेट्स हो सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये गोल्ड डिगर लोग हैं, आपका छीनने के लिए इतनी चीज़ें कर रहे हैं बेचारे, कितना परेशान है देखो, और क्या क्या कर रहे हैं आपके ऊपर, डेथ तक आपकी करने की सोच रहे हैं। गोल्ड डिगर्स हैं ये, इनसे सावधान रहो। और यही लोग जब कुछ कर नहीं पा रहे तो आपसे एक क्योटिक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, यहीं पे आपको बचना है, ठीक है। अच्छे लोग नहीं है ये, बहुत ही गंदे लोग हैं, आपको बहुत दूर रहना है ऐसे लोगों से। गार्डियन एंजल्स, बिल्कुल यहाँ पे जजमेंट, इसी के बीच में, इनकी कारनामों के बीच में ही आपको जजमेंट मिलेगा। कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपके ही हक में जजमेंट आने वाला है, और जो ये कारनामे कर रहे हैं सब एक्सपोज होगा बुरी तरीके से, क्योंकि गार्डियन एंजल्स इनके पीछे लग चुके हैं बुरी तरीके से। ये आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, करने दो जो कर रहे हैं। गार्डियन एंजल्स आपकी बहुत रक्षा कर रहे हैं। समवन एल्स, थर्ड पार्टी, यहाँ पे भी देखिए द मून का कार्ड है। कोई तीसरा व्यक्ति है आपके लाइफ में जो ये सारे स्पेल्स आपके ऊपर, ढेर सारे ग्रेवयार्ड मैजिक आपको बीमार करने के लिए, और यहाँ पे कोई 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा घुसने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, जो मुझे दिख रहा है। तो ये आपके लिए मैसेजेस और गाइडेंस है। अब आपके लिए देखते हैं यहाँ पे कि नेम इनिशियल्स में क्या आता है। V, X, आप हिसाब से देखिएगा क्या है, कोई X है क्या आपका, N, ओ सॉरी ये Z है, ओके Z, V, X, Z, R, H, T, M, ओके। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स निकले हैं। V है, X, Z, R, H, T, M। तो आपको देखना है ये किस तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहे हैं। ये किसी जगह का नाम भी हो सकता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट, किसी इंसान के नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। ये आपको अपने हिसाब से देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।